जय सिया राम भाई, आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिन बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है, माफ़ करिएगा उसके लिए। एक्सरसाइज हम लोग की केबल से रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं, बहुत आराम से मसल को ट्रेन करते हुए, मसल को हिट करते हुए। नॉर्मल 10 किलो का वजन लगाया मैंने, बहुत आराम से लोड लेंगे, इजी स्टेंस। ट्रेन रखेंगे, इजी रखेंगे, 10 से 12 रेपिटेशन कनेक्शन पे काम करेंगे, प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इजी रिलीज करेंगे। बहुत हैवी वेट अभी नहीं जाना। सो बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं, बहुत ज़्यादा सेट नहीं, इजी रखूँगा। वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ 4 सेट रखने की, बट रेपिटेशंस वही 10 से 12, इजी लाइट वेट। बहुत आराम से बॉडी स्ट्रेंथ बनाएंगे, और जितना इजी हम लोग वर्कआउट में मसल माइंड कनेक्शन फॉर्म करेंगे, उतना हमारी मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होती है। इजी रिलीज, मसल्स को फुल स्ट्रेच होने दो, इजी लॉक। ये सो ये चेस्ट की पहली वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं। टेबल प्रेस हो गया। अब सेकंड वर्कआउट हम लोग करेंगे, इसको एकदम बिलो करके अपर करेंगे, चेस्ट यहीं पे ख़त्म कर देंगे। लास्ट पुशअप्स करके एक कंप्लीट चेस्ट को पुश दे देंगे। ये करने के बाद हम लोग एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करेंगे, कोशिश करेंगे 2 करेंगे, 5 से 6 एक्सरसाइज होगी सबकी 2-2। तो एक हम लोग ट्राइसेप्स का करेंगे पुश डाउन, एक करेंगे बैक डिप्स, हमारी हो जाएगी ट्राइसेप्स कंप्लीट। थर्ड हम लोग करेंगे शोल्डर के हम लोग करेंगे शोल्डर प्रेस। अब चाहे वो बारबल से करें चाहे डंबल से करें, बट आज मैं ट्राई करूँगा डंबल से करने का। और सेकंड हम लोग करेंगे लेटरल रेजेस। ये 6 एक्सरसाइज करके हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। सो इसको लास्ट करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट सेट होगा। इजी काउंट वही 8 से 10 के बीच में। बहुत ज़्यादा बॉडी को पुश नहीं करना है, ये बॉडी की आज लिमिट बने, आज उतना पुश करेंगे। ये बहुत आराम से बॉडी कंट्रोल बैलेंस बना के इजी। इतने दिन बात करने पे मसल पंप अच्छा महसूस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को एक बताता हूँ, बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी मसल ग्रुप को ट्रेन करो तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, बिगनर्स ठीक है, बट जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे चल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करो, जैसे भी मैंने चेस्ट किया, तो वर्कआउट करने के बाद आप कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन बनाओ उस मसल के ऊपर। उससे होता क्या है ना, जो हमारी मसल्स में ब्लड फ्लो है, जब हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को, ब्लड फ्लो हमारी मसल्स में तेज होता है, जिससे उसकी ग्रोथ, उसकी रिपेयर में हमें अच्छा हेल्प मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, कोई भी मसल ग्रुप को, पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के बाद आप कंप्लीट उसको स्क्वीज करोगे और होल्ड करोगे। जितना देर आप होल्ड कर सकते हो, जितना अच्छा आप उसको। अब सेकंड जैसे हमने डिसाइड किया था, सेकंड हम लोग करेंगे केबल को कंप्लीट हम लोग नीचे प्रेस कर देंगे ये। और इसका देखो, कुछ लोगों को मैंने जिम में भी देखा है, जब वो लोग इसको नीचे लगा रहे होते हैं, एकदम लास्ट पॉइंट पे ले जाने का मतलब नहीं है, आपको नीचे से लिफ्ट करना है। आप इसको सेकंड थर्ड लास्ट पे लॉक कर सकते हो, जो आपके लिए इजी रहे, ताकि आपका मसल माइंड कनेक्शन भी बने और आपको इंजरी के चांसेस भी कम रहे। ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान दोगे। सेम हम लोग करेंगे, लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे, मसल माइंड कनेक्शन बनाना है। एक आराम से हम लोग करेंगे, ये हमने लिया, इस तरह का वहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा। हम जब आगे आएंगे, दोनों पैर बराबर एक एक स्टेप पे आगे रहेंगे, और हमारी जो एल्बो है, ये देखो, ये कंप्लीट स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये हल्की सी लॉक रहेगी। ठीक, अभी मैं साइड एंगल भी आपको उसका दिखाता हूँ। फ्रंट आप देख लो, ये रहेगी लॉक। अब कुछ नहीं करना है। 1, परफेक्ट। ऊपर एक्सेल, नीचे इनहेल। इतने दिन बाद करने पे बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट फील भी हो रही है, बट कोई नहीं, मसल कनेक्शंस में मेरे को फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है।
मुझे वही चाहिए। इतने दिन बात कर रहा हूँ, एक मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बने रहे। और आप लोग भी शेयर करना, आप लोग को क्या स्प्लिट आप लोग फॉलो कर रहे हो, क्या आप लोग को इश्यूज़ आता है, क्या नहीं आता है। आप लोग को डीएम्स में पढ़ूंगा, मैसेजेस में पढ़ूंगा, मैं अपने इंस्टा अकाउंट इसके अंदर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उस पर फॉलो करो, डीएम करो। आपको जो भी जानकारी चाहिए हो थ्रू वर्कआउट, डाइट से रिलेटेड, आप वो सारी जानकारी मुझसे लो, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। तो अब हम लोग करते हैं सेकंड सेट। सेकंड पे क्या करेंगे, सेम वेट रख रहा हूँ क्योंकि पहला थोड़ा भारी लगा दिया था। सेकंड मुझे किस लेवल पे बॉडी को ट्रेन करना है और कितना इसको भी पुश करना है। और आप लोग एक चीज़ बताओ, देखो होता क्या ना, दो तरह के इंसान होते हैं जो वर्कआउट कर रहे होते हैं। पहला होता है स्मार्ट, जो स्मार्टली अपनी कंप्लीट वर्कआउट डिज़ाइन करता है, अपनी कंप्लीट डाइट डिज़ाइन करता है, उसको पर्टिकुलरली फॉलो करता है। वो अपनी बॉडी का पीक पॉइंट जानता है कि मेरी बॉडी कब पीक लेवल पे है, कब मेरी बॉडी को कितना पुश चाहिए, कब मेरी बॉडी को क्या चाहिए, वो उसको बहुत अच्छे से जान रहा होता है। वो अपनी डाइट, अपनी कंप्लीट वर्कआउट उस लेवल पे प्लान करता है और चलाता है। और सेकंड होते हैं जो गधा मजदूरी करते हैं। गधा क्या होता है, गधा वही हो ना, बस उसके ऊपर लात दो बजे उसको चलना है, चाहे वो जिए चाहे मरे। बस उसी तरह कुछ उस टाइप के भी लोग होते हैं, उनका ना कोई वर्कआउट प्लान होता है, ना कोई वर्कआउट चार्ट होता है, ना उनकी कोई प्रॉपर डाइट होती है। बस वो जिम आएंगे, गधों की तरह से हैवी हैवी वजन उठा लेंगे, भले उनकी फिजिक बन रही हो ना बन रही हो। 90% क्या, 99.99% ऐसे लोगों का आप फॉर्म देखोगे ना, कम्प्लीटली ऑफ फॉर्म पे होते हैं लोग। इनका फॉर्म कहीं पे भी सही नहीं होता है, बस इनको गधा मजदूरी करनी होती है कि जिम आना है, वजन उठाना है, चिल्लाना है, 4 लोगों के बीच में इंप्रेशन डालना है। ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर अपने को लेके सीरियस रहते हैं, अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो 4 लोगों का नहीं सोचते कि मेरे आसपास वाले 4 लोग मुझे देखें, मुझे ये करें। कुछ नहीं, आप जब बेटर दिखते हो, आपकी फिजिक बोलती है, लोग आदमी आपको खुद आके एडमायर करेंगे। आपको किसी थर्ड पर्सन का सोचना नहीं होता, ठीक है। आप अपने आप को जान रहे हो। देखिए, कंप्लीट वर्कआउट के अंदर इसके अंदर मैं 2 चीज़ फॉलो कर रहा हूँ बहुत बेसिकली। मुझे मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, मैं अपने शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं करूँगा। शोल्डर थोड़ा सा मैं डोमिनेटिंग है, जब लोड नहीं बनता है वो ऑटोमेटिकली वेट को ग्रैब करने लगता है, तो वो मुझे ध्यान में रखना है कि हाँ, मैं अपने शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मुझे मेरे चेस्ट से कंप्लीट लोड पुल करना है, रिलीज़ करना है। सेकेंड चीज़, जो मेरा कोर है, कोर मैं हल्का नहीं रखूँगा, क्योंकि जो भी आप लिफ्ट कर रहे होते हो वो बेसिकली आपके कोर्स के थ्रू होती है। आपको अपना कोर स्ट्रॉन्ग रखना है, टाइट रखना है, जिससे आपकी लिफ्ट ईजी रहे और रिलीज रहे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ हमारा जॉइंट है, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रेट रखेंगे ना, हमारा जो वेट सेक्शन है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, हमारे टेनिस एल्बो में, इन सब जगहों पे पेन बन सकता है। तो हमें क्या करना है, हम स्लाइड से अपनी एल्बो को बैंड रखेंगे। देखो ये रहेगा हमारा फॉर्म, वो टाइट, चेस्ट आउट, हल्की सी बॉडी लीन, और हमारा हाथ ये ना रखे, हल्का सा फोल्ड रहेगा, ताकि हम कंप्लीट, ये देखिए मैं ऊपर भी जा रहा हूँ, मेरा फोल्ड है, नीचे भी आ रहा हूँ, फोल्ड है, और यही रेंज ऑफ मोशन को लाके लॉक कर देंगे। कंप्लीट अपर चेस्ट को स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे, अपर चेस्ट को स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे। डन। तो इससे हमारा आज का जो मैंने प्लान किया था, मेरा चेस्ट की वर्कआउट खत्म। सेकेंडरी हम लोग क्या करने वाले थे, सेकेंडली हम लोग करने वाले थे ट्राइसेप्स पुश डाउन। तो ट्राई पुश डाउन के लिए इजी बार हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसको हटाया, ये रहा हमारा बार, इसको हम लगाएंगे बहुत आराम से। सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलूँगा कि भैया हमें बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना है, हमें लाइट लाइट लिफ्ट करना है, मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, हमें अपनी कंप्लीट ट्राई मसल्स को फील करना है। वो हम कैसे करेंगे, आप ये देखो, बहुत ईजिली इसको ग्रैब करेंगे, ठीक है। इसको डाउन पुश किया, बॉडी स्ट्रेट लॉक, ये अब हमारा शोल्डर से लेके एल्बो तक की मूवमेंट लॉक रहेगी। सिर्फ एल्बो के नीचे का हमारा फोर आर्म्स ये मूव होगा, और कलाई एकदम स्ट्रेट, कलाई को मूव नहीं करना है। फुल जाएंगे, पुश 1 2 3, बहुत आराम से फुल ऊपर गए, 4, बहुत आराम से रिलीज कर देंगे। अब जैसे हमने पहला सेट किया, पहले सेट में मुझे वेट बहुत लाइट लगा, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड में मैं एक की बजाय 2 प्लेट बढ़ा दूँगा।
अगर हैवी लगेगा सेम रिपीट कर दूंगा, बहुत हैवी लगेगा तो लाइट कर दूंगा। शर्म नहीं आनी भाई, फिजिक मेरी है, मुझे इसको हेल्दी और बेटर फिजिक बनाना है। मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ, मैं लाइट लिफ्ट करता हूँ। मेले मैटर नहीं करता, मेले मैटर ये करता है कि मेरी बॉडी, मेरी फिजिक बेटर किस पे है। मैं हैवी लिफ्ट करूँ या हल्का लिफ्ट करूँ, मेरी फिजिक, मेरी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। परफेक्ट। ये भी बहुत हैवी मेरे लिए नहीं था, तो लास्ट सेट में भी मैं 2 प्लेट को बढ़ा दूंगा। ये मेरा ट्राई का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेट होगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था, हम लोग करेंगे बैक टिप्स। बैक टिप्स भी बहुत आराम से करेंगे, कोई झटका नहीं। बैक टिप्स में तो मज़ा आता है यार। बैक टिप्स मैं क्या करता हूँ ना, अभी तो फिर भी एक काउंट पे रखूँगा, बट बेसिकली जब मैं अपनी वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो बैक टिप्स में इतना सही लगता है ना, ट्राइसेप्स वर्कआउट की या एक ही एक्सरसाइज की ट्राइसेप्स की, चेस्ट के साथ ज़्यादा मैं कंबाइन करता हूँ। तो एक एक्सरसाइज की मैंने अब क्या करूँगा, मैं ट्राइसेप्स जब बैक डिप्स कर रहा होता हूँ ना, मैं इसको डेड एंड रख लेता हूँ। मतलब जितनी चली जाए, 50 जाए, 60 जाए, 100 जाए, एक बार में जितनी गई 3 सेट रखूँगा, तीनों डेड एंड रखता हूँ। ये मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है, मेरे को मज़ा आता है पुश करने में, और बॉडी वेट आता है। मैं इसके ऊपर वेटेड नहीं करता, बॉडी वेट करता हूँ, अच्छा फील आता है। तो लास्ट एक्सरसाइज इसको कर लें, इसके बाद हम लोग बैक डिप्स करेंगे। तो लास्ट है, अभी भी लाइट ही है बट कोई नहीं, फर्स्ट डे है, 3 दिन बाद आराम से करेंगे। जब लाइट रहे तो आप इसको पॉज कर लेनी चाहिए। पॉज फॉर अ सेकेंड, रिलीज, पॉज फॉर अ सेकेंड, रिलीज। ज़्यादा झटका नहीं, देखो आप देखो मेरी बॉडी कंप्लीट कंट्रोल्ड में है, ना झटका देना है ना कुछ करना है, सिर्फ मुझे ट्राई पुश करनी है और रिलीज करनी है। ये हो गया मेरी ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज, केवल पुश डाउन। सेकेंड हम लोग करेंगे बैक डिप्स। बैक डिप्स के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ लेके आता हूँ। वेट, मैं आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करता हूँ। बेंच में सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी लोगों की गलती ये होती है ना, वो ऐसे बैठ जाएंगे, वो इस फॉर्म में बैक डिप्स लगा रहे होते हैं। ये आपके शोल्डर को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। हमें बैक डिप्स लगाना है, प्रॉपर आएंगे, शोल्डर को पीछे रिट्रैक्ट करेंगे, बॉडी हमारी बेंच के क्लोज की मूवमेंट रखेगी, ठीक है। ये जितना ईजी हम जाएंगे, पुश 1, परफेक्ट, 2, 3। पहली एक्सरसाइज, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज का पहला सेट। इसी तरह हम लोग 2 सेट और लगाएंगे। आज तो सच बोलो 10 रेपिटेशन भी हार्ड पड़ रही है मुझे। मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको अपनी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर चीज़ ये होती है, आपको अपने टेस्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये जब आपका टेस्ट सही रहेगा, टेस्ट इन मीन्स ये नहीं कि जो आपको अच्छा लगता हो वो खाओ। टेस्ट का मतलब ये होता है जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो, आप उस चीज़ को खाओ। वो जब आप खाना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहने लगेगी। आज की डेट में सोशल मीडिया इतनी रॉन्ग नॉलेज स्प्रेड कर रहा है, कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आ चुके हैं जो ये नॉलेज स्प्रेड करेंगे, यार कुछ भी खाओ शरीर बन जाता है। मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखो यार बता दो, आप उनको फॉलो भी कर लेते हो ना, आप उनकी गाइडेंस के थ्रू अपनी शरीर बना भी लेते हो, अच्छी बात है, बना लो। तो अगर आप बना भी लेते हो ना, तो सबसे बड़ा आपके लिए जो ड्रॉबैक होगा, वो ड्रॉबैक ये होगा ना, देखो बाहर से देखने में हर किसी की बॉडी हेल्दी ही दिखेगी, जो जिम कर रहा है, चीज़ कर रहा है, फिजिक बेटर दिखती है। बट क्या आप अपने से क्वेश्चन पूछो, क्या आप अंदर से हेल्दी हो? अगर मैं आपको 1 किलोमीटर रन करा दूं तो क्या आप बिना हाफे, बिना थके करने के काबिल हो? अगर आपको आपको खुद जवाब सेल्फ मिल जाएगा कि आप किस लेवल पे भी हो, ठीक है। यार देखो, अनहेल्दी खाना खा के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल हो, बहुत ज़्यादा शुगर हो, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, बहुत हाई कार्ब इनटेक हो, आप ऊपर से देखने में भले ही हेल्दी दिख सकते हो बट आप अंदर से हेल्दी नहीं हो। ये आप दुनिया को हेल्दी दिख जाओगे बट अंदर से आपको पता होगा आप कितने वीक हो, कितने कमज़ोर हो। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान देना, और किसी को भी फॉलो करने से पहले प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लो।
समझ लो, तब किसी को भी फॉलो करो। आज की डेट में किसी को भी फॉलो करने से पहले प्लीज़ अच्छे से जानकारी ले लो कि आप उसको फॉलो कर रहे हो वाकई में कितना बेस्ट है, कितना नहीं है। क्योंकि यार हमें तो अपने प्रोग्राम बेचने हैं, अपने चैनल पे व्यूज़ लाने हैं, हम तो कुछ भी बोलेंगे, जो आपको अच्छा लगता है हम वो बोलने को तैयार बैठे कि भैया आपको छोले भटूरे खाने, आप खाओ, मैं आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। वो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको अपने टेस्ट नहीं ना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बट आपको रियल मिरर दिखा रहा हूँ कि अगर आप ऐसी डाइट लेते हो तो वो आपके लिए हेल्दी किसी हाल में नहीं। सो अपने आइडल्स को, अपने कोचेस को बहुत सोच समझ के आप लोग चूज़ करो और तब आप लोग ट्रेनिंग लो, ठीक है। फोटो डालूंगा, आप देखना। आज से 8 साल पहले जब मैंने वर्कआउट शुरू की थी, मैंने वर्कआउट शुरू किया 2017 स्टार्टिंग या मिड में, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2017 ईयर था, मैंने उसमें वर्कआउट शुरू की थी। आप लोग वो मेरी फिजिक देखना, मेरी बॉडी, बट हाँ 8 साल लगे हैं उस जगह से यहाँ तक में ट्रांसफॉर्म होने में। तो क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपकी फिजिक अलाउ करती है, क्या नहीं करती है, ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर ट्रायल किया है, ट्रायल एंड टेस्टेड है। मैंने अपने वज़न को 43 केजी से लेके मैंने अपने वज़न को 120 केजी भी लेके गया हूँ। अभी मैं करेंटली 85 टू 90 कैटेगरी के बीच में चल रहा हूँ और मेरे को एक बेटर मसल मास भी गेन करना है। सो मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं जो जनवरी को जी के आया हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्टेड कर दूँ, जिससे आप लोग को एक रोड मैप मिल जाए कि आपको किस तरह चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए वो एक रोड मैप तैयार कर सकूँ। सो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान दो और इस मेरे साथ इस जर्नी पे जुड़ने की कोशिश करो, ताकि मैं अपने को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपकी भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूँ। मैं आप लोग को कंप्लीट, आप लोग अगर मेरे साथ वर्कआउट पे जुड़ना चाहते हो, मेरी डाइट आप लोग चाहते हो, आप लोग के अकॉर्डिंग एक डाइट प्रिपेयर करके मैं आपको दूँ, तो प्लीज़ मुझे डीएम करो, कमेंट करो, हम आपस में कनेक्ट करेंगे जैसा रहेगा। मैं देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को ना स्ट्रेस नहीं बनाते हैं कि मुझे डाइट हैवी लेनी पड़ेगी, ये करना, कुछ भी नहीं होता है। बस आप कंसिस्टेंट रहो, आप जो कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे करते रहो। और डाइट को बहुत पता है, इन लोगों ने हवा बना दिया है कि मुझे ये खाना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपनी डाइट में से कुछ एक आध चीज़ें कट ऑफ करनी होती है, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलने लगेगा। आप ट्राई तो करो, आप स्टार्ट तो करो। होता क्या है ना, जब तक हम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करते हैं तो हमारे लिए रास्ता बहुत बड़ा और बहुत लंबा होता है। जब हम एक बार उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें वो रास्ता ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगता है। आपने एक गोल बनाया, आपको हेल्दी फिजिक चाहिए, आप उस पर काम तो करो। अब आज की डेट में हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो ये चीज़ को नहीं समझती। फीमेल फिजिक ऑटोमेटिकली एक एज के बाद बहुत सी चीज़ों को झेल रही होती है। सो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, आप मर्दाना नहीं लगोगे। आप उस चीज़ को एकदम अपने माइंड से साफ करो। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, ये आपको ही हेल्प करेगा एक बेटर लाइफ स्टाइल जीने के लिए। और हमारे घर में ना, अगर महिला स्वस्थ है तो घर का हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। तो आप अगर वर्कआउट करते हो तो आप अपने घर की महिलाओं को भी इंस्पायर करो, उनको भी साथ में जिम लेके जाओ या कुछ भी करवाओ, बट उनसे वर्कआउट करवाओ ताकि वो भी हेल्दी रहे, फिट रहे। चलो, हम लोग का 2 एक्सरसाइज तो हो गई, हमारी 2 एक्सरसाइज तो हो गई। हमने क्या क्या कर लिया, ट्राइसेप्स कर लिया, चेस्ट कर लिया। अब हम लोग करेंगे शोल्डर। शोल्डर के लिए डंबल लेना है, डंबल लेना है तो सिंपल सा है, बेंच को सेट कर लिया एक एंगल में। बहुत हैवी नहीं जाना है, ये मैंने आप लोग से पहले कहा था कि अभी करेंटली हम लोग बहुत लाइट वेट के ऊपर मूव, बेसिकली आराम से 10 kg का डंबल है, बहुत आराम से मूवमेंट करेंगे, कोई झटका नहीं। ये लिया, परफेक्ट। देखो, आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ। आज मैं एक ही वीडियो में इतनी चीज़ें शेयर कर दे रहा हूँ, इन सब के बारे में हम लोग बहुत बड़े में एक बार और बात करेंगे। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक हेल्दी रहने के लिए, जो बेसिक्स है योगा। बहुत सही चीज़ है। योगा को भी ना लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत वो कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिम कर रहे हो ना, आपके लिए योगा क्या है?
जो आपकी एक्सेल इनहेल है ना, यही आपकी योगा है। इसको आप लोग जितना प्रॉपर करोगे, जितना बेटर फॉर्म में करोगे, आपकी फिजिक उतनी बेटर निखर के बाहर आएगी। आप एक्सेल इनहेल कर नहीं रहो, सिर्फ वजन मार रहे हो, आपकी मसल में ना तो एयर इनफिल हो रही है ना आउट हो रही है। आप एक्सेल इनहेल करोगे नहीं, को टाइट होगा नहीं, को टाइट होगा नहीं, आप हैवी लिफ्टिंग में फेल कर जाओगे। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दो। और वेट को लिफ्ट कर रहे हो तो बहुत आराम से लिफ्ट करना है। हैवी वेट है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा पैर को पीछे लिया, इजी पुश देके लोड लिया, लोड, अब रोटेट किया, पुश किया। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आराम से। देखिए इनहेल, सोशल मीडिया लोगों के अंदर ये मिथ भर रहा है कि आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बॉडी बना लोगे। यार पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो आपको सालों लग जाते हैं शरीर को ट्रांसफॉर्म करने में। चुटकियों में ना सिर्फ इंजेक्शन काम करता है कि कहीं इंजेक्शन डाला नहीं, चुटकी में शरीर बन गया। कई जिम ओनर्स ऐसे हैं, मैंने भी कई जिम में वर्कआउट किया, कई जिम ओनर्स ऐसे हैं, वो सिर्फ इंजेक्शन बेचने के पीछे लगे रहते हैं ताकि उनके जिम में जो भी बंदा रहे, जब बाहर निकले उसकी फिजिक लोग लेके उनके जिम की तरफ आए। कुछ नहीं होता, छोटी रेस के घोड़े बन के रह जाओगे। जब रियल कंपटीशन की बारी आएगी ना, कहीं नहीं टिकोगे। लास्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। शोल्डर में सोच रहा हूँ एक ही करें। आउट है, बहुत कंट्रोल के साथ। लोड मैंने कैसे बताया था, लोड हम 1 2 रोटेट पुश, परफेक्ट, बहुत आराम से। परफेक्ट। वर्कआउट ना करने के एक्सक्यूजेस बहुत हैं, और एक रीज़न होता है वर्कआउट करने का। किसी जगह कंसिस्टेंट रहो, आधा ही घंटा निकालो यार, बट वर्कआउट करो, ठीक है। होम सीरीज़ भी आप लोग के लिए मैं स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं होम सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। आप घर पे वर्कआउट करो, बट वर्कआउट करो, फिट रहो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय सिया राम।